कवि सम्मेलनों में बढ़ता द्विअर्थी मजाक का चलन। कवि सम्मेलनों से कविता नदारद होती जा रही है। सस्ती चुटकुलेबाजी, द्विअर्थी संवाद, कविता व गजल के स्वरूप के साथ छेड़छाड़ एक आम बात हो गई। तुकबंदी के चक्कर में विधाएं हांफने लगी और भाषा का अपमान होने लगा। कवि सम्मेलनों में बैठे लोग सरेआम काव्य का चीरहरण करने में लगे। शारदा के मंचों पर कविता के नाम पर द्विअर्थी संवाद, सस्ते चुटकुले परोसे जाने लगे। माहौल को खुशनुमा बनाने के नाम पर महिला कवयित्रियों के साथ सस्ता मजाक आम हो गया है। और अब कवि सम्मेलन जिस दिशा में जा रहे हैं, ऐसी स्थिति अत्यधिक गंभीर है। मंच पे आजकल देखा जा रहा है कि मंचीय कवि जी कवियत्रियों के साथ चुहलबाजी करने लगी है। जी क्या मानते हैं ऐसा हो रहा है? ये देखिए, हिंदी साहित्य मंच जो कवि सम्मेलनों के मंच पर अक्सर देखने को मिलने लगा है, जो पहले कभी देखने को मिलता था कव्वालियों में या नौटंकियों में, ये उस तरह की हरकतें मंच पर नहीं होना चाहिए मेरे हिसाब से। होती हैं? बिल्कुल होती हैं, मैं भी देखता रहता हूँ। अनेक कार्यक्रम आते हैं और कहा तो ये भी जाता है, किसी महापुरुष ने भी कहा है कि जब तक किसी सुंदरी की उपस्थिति किसी महफिल में ना हो, तब तक वो महफिल जम नहीं सकती। लेकिन महफिल का मतलब ये नहीं है कि आप अपनी वो भूल जाएं, मर्यादा को भूल जाएं। तो ये सब मर्यादा यानी परंपरा से बंधी होती है। अब मानते हैं इस तरह से कवि सम्मेलन और कवित्रों का अपमान कई बार देखा जाता है, वो आहत होती हैं, तो इसी वजह से मंच पर कवियत्रियों की संख्या अब कुछ कम होती जा रही है। बात आपकी सही है। और कवियत्रियों की संख्या, देखिए, कवियत्रियों की संख्या कम होगी, जो कम होती जाएगी फिर आगे और कवियत्रियाँ ऐसी पैदा भी होती जाएंगी जो मंच के लिए ये सब माने सहने के लिए मजबूर हैं। उसका क्या मूल कारण है? उनको तो पैसा चाहिए। आप चाहे जैसा उनको संबोधित करें, है ना, चाहे जैसा उनके साथ हंसी मजाक ये चौहलबाजी वगैरह करें, तो मेरे हिसाब से तो ये मर्यादा के प्रतिकूल है। बिल्कुल ऐसा होता है। जाहिर तौर पर आप भी अगर यूट्यूब पे उठा के देख लें तो आपको मिल जाएगा देखने के लिए, चौहलबाजी भी और शायर और कवि की, कवित्री की और कवि की और नाजिम की। आजकल जो नाजिम है, निज़ामत करता है, जो संचालक करता है, वो 10 मिनट 5 मिनट तो कवित्री से छेड़छाड़ करता है। मैं एक मतलब इसे सुनाता हूँ कि मुश्किल तो बहुत है पर ये काम सदा करना, मुश्किल तो बहुत है पर ये काम सदा करना, लोगों की भलाई में तुम हरदम रहा करना, लोगों की भलाई में तुम आगे रहा करना। और फिर शायर की क्या सोच रहती है कि हम आए अगर मिलने तो ऐसा किया करना, हम आए अगर मिलने तो ऐसा किया करना, जानों पे लिटा लेना, दामन से हवा करना। आजकल शायर की, कवि की और शायरा की ज़्यादातर हैसियत ये हो गई है, क्योंकि जितनी ज़्यादातर शायरा हैं या कवित्री हैं, उसमें 2% या 30% कवित्री खुद शेर कहती हैं और खुद काव्य करती हैं, नहीं तो लोगों से, उस्तादों से लेकर पढ़ती हैं और उसका फ़ायदा जो उन्हें देते हैं वो उठाते हैं। क्या मानते हैं इस तरह से शायरा और कवियत्री स्टेज की, मंच की शोभा बन के रहेंगी? हाँ, स्तर गिर गया है। अब तो चोलबाजी हो गई है, हल्की फुल्की शायरी हो गई है, एक दूसरे को शायरी हो गई है। अब वो कविता, वो शायरी नहीं रही जो पुराने ज़माने में शायरी। अब मानते हैं कि इस तरह से ये संस्कृति लुप्त होती जा रही है? लुप्त तो होती जा रही है, लेकिन अब हम लोग जिंदा इसी पर रखे हुए हैं। आप ये देखिए कि अदब तो मर चुका है, शायरी हो, कविता हो, और शायरी कविता जो होना है वो हो चुकी, इसी में ज़िंदा रह के इसी में से निकाल के हम लोग आगे कर रहे हैं। अगर हम लोग ये भी करना छोड़ दें, अगर ये मुशायरे बंद हो जाए, कवि सम्मेलन बंद हो जाए, तो साहित्य समझ लीजिए ख़त्म हो गया। ये आदरणीय कृत्य तो नहीं है, हुआ ये है कि समाज का टेस्ट लोगों ने बिगाड़ दिया है। अब रचनाकार की बहुत बड़ी जिम्मेवारी होती है, वो जैसा परोसेगा वैसे ही लोगों को मिलेगा, तो उसी हिसाब से अपना लोग मूड बनाते हैं। तो लोगों ने चुहलबाजी, चुटकुलेबाजी, जरा सी बातों को बढ़ा चढ़ा करके, व्यंग हास्य करके एक ऐसा माहौल बना देते हैं जिससे लोगों को बड़ा मज़ा आता है। उसी मज़ा के लिए जो है सब उसमें लिप्त रहते हैं। तो क्या मानते हैं यही कारण है कि मंच पे जाने वाली
शायरा और कवियत्रियों का अभाव देखा जाता है? हाँ, अभाव देखा जाता है। उसका ये भी कारण है क्योंकि सभी महिलाएं इस तरह से नहीं अपने को रख पाती। कुछ लोगों को चुगलबाजी में मज़ा भी आती, किसी बहाने हमको बुलाया जा रहा है, हम जाएंगे तो वहाँ पर मार्केटिंग टीआरपी बढ़ेगी। तो इस तरह का वो बड़ा गड़बड़ हुआ है, ऐसा नहीं होना चाहिए। रचनाकार का एक अपना धर्म होता है, तो श्रोता भी उसी तरह का मिलने, अगर वैसा ही लिखा जाए तो श्रोता वैसा मिलने लगे। चूँकि वो गड़बड़ ज़्यादा लिखा जा रहा है तो उसी तरह से परोसा जा रहा है, तो उसी उनको चढ़का में लेकर मज़ा ले रहे हैं। जो चुगलबाजी और इसको औचित्यपूर्ण तो नहीं माना जाता है, लेकिन ये मंच का एक अंग जरूर बन गए हैं। क्यों? क्योंकि वहाँ पर जनता एक तरह की नहीं होती है। वहाँ जनता अपना मनोरंजन करने के लिए आती है, तो वो मनोरंजन सस्ता भी हो सकता है, बौद्धिक भी हो सकता है, सब तरह का हो सकता है। लेकिन उसमें कुछ प्री प्लान्ड, मतलब इस तरह के कवियों और कवियत्रियों में आपस में प्री प्लान्ड भी कुछ ऐसा होता है कि ये जुमला मैं कहूँगा तो फिर आप इसका ये जवाब देंगे या ये जवाब। अच्छा, ये सब प्रायोजित भी होता है? हाँ, ये प्रायोजित भी होता है कि कार्यक्रम को सफल बनाने के लिए, लोगों को हंसाने के लिए और लोगों को मतलब कि एक उसी त्वरित मतलब कहना चाहिए मनोरंजन देने के लिए इस तरह का। तो क्या इसको ये भी माना जाए हाँ। कि मंच पे पहुंचने वाली जो कवियत्रियां हैं, हाँ, उनको मॉडल के रूप में इस्तेमाल किया जाता है? हाँ, ये थोड़ा सा आपका प्रश्न ज़रा गंभीर है कि इसमें देखिए सहमति दोनों की होती है, मतलब है ना। पुरुष तो मतलब हर व्यक्ति भुनाने के लिए तो तुला ही रहता है। जब तक स्त्री सहमति नहीं देगी इस चीज़ के लिए, तब तक ये संभव नहीं है। औचित्यपूर्ण तो नहीं कह सकते हैं, लेकिन आवश्यक जरूर है। आवश्यक इसलिए है कि जो श्रोता है वो हर वर्ग से आते हैं और उनका एक उद्देश्य होता है कि वो दुखी हैं, घर से ही दुखी आए हैं, तो यहाँ हंसे, मनोरंजन हो। तो इस वजह से मंच के कवियों को ये आइटम के रूप में प्रस्तुत करना पड़ता है, कवियों को, कवित्रियों को। जैसे एक हमेशा एक पंक्ति संचालक कहता है कि अभी तक आप दूरदर्शन को सुन रहे थे, अब आप टीवी भी देखो, कवित्री पहुँची। इस तरह से ये थोड़ा मनोरंजन हो जाता है और व्यवस्थित हो जाता है उनका मंच, फिर आगे की व्यवस्था है। तो कहीं ऐसा भी है कि ये सब प्रायोजित होता है क्या? नहीं, प्रायोजित तो नहीं होता है, ये परिस्थिति जन्य होता है। ये जब देखते हैं कि मंच जल्द हो रहा है या श्रोता हो रहे हैं तो उसके लिए ये षड्यंत्र रचना पड़ता है। तो ये माना जाए आदर्श जी कि महिला जो रचनाकार होती हैं, कवियत्री होती हैं, उनको कवि सम्मेलन में टूल्स की तरह इस्तेमाल किया जाता है? नहीं, बिल्कुल नहीं। कवित्री बहुत समाज की इतनी महान सेविका है, साहित्य की सेविका है कि उनकी रचनाएं बहुत ही पुरुष कवियों से ज़्यादा महत्वपूर्ण होती हैं और वो हमारे देश की, भारत की कवित्री, हमारी बहनें बहुत अच्छा पढ़ रही हैं आजकल। दरअसल साहित्य समाज का निगहबान होता है, समाज को दिशा देने वाला होता है। समाज में मानवीय गुणों का उद्घोष करने वाले, मानवीय गुणों का पल्लवन करने वाला, मानवीय गुणों को पोषित करने वाला, समाज को दिशा देने वाला और समाज को नैतिक रास्ते पर ले जाने वाला होता है। तो जब जिन लोगों के हाथ में ये बागडोर होती है वही इस तरह के चीज़ों पर आ जाएंगे, इस तरह के निचले स्तर पर आ जाएंगे, तो हम समाज को क्या दिशा देगा? कई लेखकों से, कवियों से, मंची कवियों से मेरी बात हुई है। उनका ये कहना है कि ये सब इसलिए प्रायोजित होता है क्योंकि दर्शकों को ये पसंद होता है। हाँ, ऐसा हो रहा, क्योंकि भी देखिए साहित्य जो है, अगर हम कहें तो साहित्य आम लोग की जरूर चीज़ तो है नहीं। साहित्य क्या, मैंने क्या कहा, साहित्य आपको मानसिक रूप से प्रबुद्ध बनाता है। तो जब समाज में प्रबुद्ध लोग कम हो जाएंगे तो साहित्य की मांग भी कम हो जाएगी, साहित्य को पढ़ने वाले कम हो जाएंगे, साहित्य की प्रासंगिकता घटती चली जाएगी। राजनीति को ये सूट करता है, क्योंकि समाज को जितना ज़्यादा आप साहित्य से दूर रखो, संवेदनाओं से दूर रखो, उतना ही समाज को आप विघटित और अपने लिए इस्तेमाल कर सकते हो। तो ऐसे में ऐसा नहीं लगता कि जो महिला कवियत्री है वो आहत होती होगी? मुझे कई बार ये प्रायोजित लगता है,
कई बार क्या आयोजकों के द्वारा इस तरह के 60-8 हाँ जुमलेबाजी होती है ताकि हम लोग पब्लिक को ज़्यादा अट्रैक्ट कर पाएँ। और अगर आप देखेंगे तो मंच पे क्या हो रहा है, सब चुटकुलेबाजी के अलावा क्या हो रहा है। मतलब कभी सम्मेलन नौटंकी का पर्याय बनते जा रहे हाँ हैं। बिल्कुल कभी कभी ऐसे ही लगता है। होता है, लेकिन मैं इसे गलत मानता हूँ। देखिए, जिस तरह से हम सम्मानीय हैं और वो भी सम्मानीय है, और महिला तो वैसे सम्मानीय है। महिला शक्ति जब आती है मंच पर तो कुछ नया लेके आती है, उसकी विचारधारा हमसे अलग होती है, तो हमें उसका सम्मान करना चाहिए। महिला मतलब ये नहीं कि महिला कोई उसका साधन नहीं है, मनोरंजन का साधन नहीं है। महिला कुछ कवियों से और शायरों से मेरी बात हुई, उनका ये कहना है कि ये सब प्रायोजित भी होता है और जनता को लुभाने के लिए होता है। अब आजकल की जनता क्या है, जनता आती है वहाँ पर मूड फ्रेश करने के लिए। इतना बोझ लेके हम लोग जीते, आम जिंदगी जीता है, तक 2-3 घंटे वहाँ बैठे हैं तो दिमाग का कुछ ताजगी अनुभव है। लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि किसी पर आप कटाक्ष करें, किसी का व्यंग करें, किसी के सम्मान में कमी करें। मैं इसके खिलाफ हूँ। कुछ लोगों ने ये भी बोला, कवियों शायरों ने, कि महिलाएं जो शायरा हैं या जो कवियत्रियाँ हैं उनको भी ये पहल अच्छी लगती है। क्या आप मानते हैं ऐसा? मैं सबके लिए नहीं होता, कुछ होते होंगे ऐसे। मैं होते हैं। हर विषय में एक अपवाद होता है, अपवाद हो सकता है, इस कुछ अपवाद हों, लेकिन हर महिला या हर कवित्री हर शायरा ऐसा चाहती हो। लेकिन फिरकेबाजी का चलन बढ़ गया है। वो मजबूरी है, मंच संचालन की एक मजबूरी होती है। कभी कभी माहौल को हल्का करने के लिए, माहौल को ज़रा थोड़ा हल्का हो जाए, हल्का फुल्का करने के करते, लेकिन अगर दायरे में रहे तो बुरा नहीं है। दायरे से बाहर जाते हैं तब ये बुरा हो जाता है। हाँ, ऐसा होता है। तो ऐसा आपको कैसा लगता है? अच्छा लगता है? नहीं, मुझे तो अच्छा नहीं लगता है, लेकिन मैं मानता हूँ कोई चीज़ जब ज़्यादा विस्तार लेता है तो अपने मूल्यों को, उसके मूल्य कमज़ोर हो जाते हैं। आज कविता में व्यावसायिकता आ गई। बहुत पहले किसी कवि ने लिखा था, मैंने पढ़ा था कि मंचों पर चलते चलते बीमार हुई कविता, गंगा की गंदी नाली की जलधार हुई कविता, काट रहे निज नाक मनीषी माल कमाने में, बंदर के हाथों छुरे की धार हुई कविता। ये कविता का अवमूल्यन है, लेकिन हम ये नहीं कह सकते हैं कविता में अच्छे लोग नहीं है। अच्छा साहित्य भी लिखा जा रहा है। हमारे कई कवियों से, शायरों से बात हुई, उनका ये कहना है ये सब प्रायोजित होता है, पब्लिक की मांग पे होता है। क्या मानते हैं ऐसा होता है? अगर पब्लिक की मांग पर भी होता है तो भी नहीं होना चाहिए। साहित्य समाज का दर्पण होता है, साहित्य समाज को दिशा देने का काम करता है। अगर हम पब्लिक की मांग पर सब कुछ करने लगेंगे तो फिर तो एक न एक दिन हम शरीर से कपड़े उतार के टहलने लगेंगे। पब्लिक तो भी मांग रही है। इसका मतलब ये विशुद्ध दूषित प्रवृत्ति है। दूषित प्रवृत्ति है, व्यावसायिकता है, ये समाप्त होना चाहिए। देखिए, ऐसा है कि जहाँ तक हुस्न और इश्क की बात है तो पहले पवित्र इश्क और हुस्न हुआ करता था, पर्दे में सब बातें होती थी। लेकिन आजकल का युग बदला है, लोग बाग उजागर इसलिए हो गए हैं कि हमारी जो पाश्चात्य सभ्यता फिल्म में हावी हुई, और फिल्मों में जब इसे दर्शाया गया तो उसमें क्या है कि सामूहिक परिवार टूट गए, आमने सामने सब बैठने लगे, खुल के बातें होने लगी। तो जो पर्दा नशी वाला मामला था, मर्यादा जो मामला था, वो एकदम हट गया है और लोग बात छीटा कसी आमने सामने करने लगे हैं। हमने देखा है स्टेज पे अगर कोई कवित्री या शायरा होती है तो उनको टारगेट करके कई बार दो अर्थों वाले मुद्दे भी उठते हैं। बिल्कुल ठीक कहा खरे साहब, आपने बहुत अच्छा प्रश्न किया है। दो अर्थ करने वाले करते हैं, लेकिन सकारात्मक अगर पहलू से देखें तो भले दो अर्थ क्या, वो 4 अर्थ वाली बात करें तो उन्हें वैसा लगेगा जिस नज़रिए से। उदाहरण के लिए मेरा एक शेर है कि मुझे गैर से मोहब्बत ना हुई ना है ना होगी। जू के मायने हैं, जुबानी है, कि जो हमारे शेर को जिस नज़रिए से देखेगा वो सुनाई देगा कि मुझे गैर से मोहब्बत ना हुई ना है ना होगी, वो तेरी बेरुखी से नफरत ना हुई ना है ना होगी। अब इसको सकारात्मक सोचें तो हमारा ईश्वर से भी है, महबूबा से भी है, मेरी पत्नी से भी है, मेरी बेटी से भी है और मेरे सिद्धांत से भी है। कवि सम्मेलनों का गिरता स्तर अब भाषा का भी अस्तित्व कमजोर कर रहा है और यही हाल ज्यादा दिनों तक रहा तो हम कवि सम्मेलनों से हाथ धो बैठेंगे। ऐसे में सभी को चाहिए कि मां शारदे के मंचों को
इस तरह के माया जाल से बाहर निकाला जाए। इस चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें। देखते रहिए बंजारा बीट्स।